हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो जैसे हमने यहाँ पर संहिता अध्ययन, संस्कृत और पदार्थ विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज देख ली। आज इस वीडियो में हम क्रिया शरीर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज देखने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी क्लियरिटी हो जाए और 95% क्वेश्चन यहीं से आपके बन जाएंगे। एक और बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सैम्पल नोट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात कि अगर चैनल पे नए होंगे आप तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसको। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक, पहला पेपर 100 मार्क का पेपर 1 है। पेपर 1 में आपको क्या क्या पूछना है? तो सबसे पहला टॉपिक आपका शारीर है। क्या है? शारीर। कितने मार्क का है वो? परिभाषा शारीर, क्रिया शारीर की डेफिनेशन याद करनी है, शारीर की डेफिनेशन याद करनी है आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। शारीर क्या है? दोष धातु मला मूलल से बनकर जो चीज बनती है उसको हम शारीर बोलते हैं। ओके, क्रिया शारीर की भी डेफिनेशन, क्रिया शारीर क्या है उसकी भी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। उसके बाद शारीरिक दोष कितने हैं? तो शारीरिक दोष 3 है। कौन से? वात पित्त कफ। मानसिक दोष कौन से है? तो सत्व रज, रज तम, है ना। तो ये आपको याद कर लेने हैं, सिंपल है। उसके बाद त्रिगुण त्रिदोष महाभूत संबंध, ये आपको आ सकता है 5 मार्क के लिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क के लिए बन सकता है ये। उसके बाद दोष धातु मल वर्णन, ठीक है, ये 8 मार्क, ये 5 मार्क के लिए आपको बन सकता है कि दोष धातु मल का वर्णन कीजिए। दोष धातु मलामूल सदा देहस्य तम चलह, अब इसका वर्णन कीजिए, ये 5 मार्क के लिए बन सकता है। और इतनी चीजों में से आपको 8 मार्क आना फिक्स है, मतलब फिक्स है। दिल से बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? तो ब्लूप्रिंट में से बोल रहा हूँ। ब्लूप्रिंट कहाँ मिलेगी आपको? एनसीआईएसएम के ऑनलाइन वेबसाइट पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, वहां से भी आप देख सकते हो। उसके बाद त्रिदोष में क्या क्या है? तो त्रिदोष में निरुक्ति, त्रिदोष की परिभाषा, ठीक है। निरुक्ति क्या है? आप बोलो मेरे को, निरुक्ति डिस्क्रिप्शन में डाल दे, सॉरी कमेंट में सेक्शन में डाल दो निरुक्ति क्या है त्रिदोष की। और परिभाषा क्या है? परिभाषा वायु पित्त कफ चेति त्रयोदश समासत विकृत अविकृत देह ग्रांति ते वर्तयन्ति चह, ठीक है, इतना याद हो गया। उसके बाद ऋतु दोष, ऋतु गुण और रस का दोष के साथ संबंध क्या रहता? जो 6 ऋतु है उसका दोष के साथ संबंध क्या है? फिर उसके बाद गुण, जो गुण है हमारे पास उसका संबंध क्या है दोष के साथ? रस का संबंध क्या है दोषों के साथ? ये आपको याद करना है। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद प्राकृत और विकृत दोष, प्राकृत दोष रहे हमारे बॉडी में तो क्या होगा, और विकृत हो गए दोष तो क्या होगा, ये भी आपको याद करना है। ओके, वात पित्त कफ, ठीक है। अब वात पित्त कफ में क्या क्या याद करना है? उसकी निरुक्ति, वात की, पित्त की निरुक्ति, कफ की निरुक्ति, ठीक है। इसमें से 10 मार्क फिक्स है। एलएक्यू फिक्स, फिक्स मतलब फिक्स। वात पित्त कफ या ये तीनों में से एक आपको आएगा कि वात एक्सप्लेन करो, उसके सामान्य स्थान बोलो, उसकी क्षय बोलो, उसका वृद्धि बोलो, उसकी निरुक्ति बोलो, उसकी परिभाषा बोलो, उसके पर्याय बोलो। ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ये क्लियरली आपको डाल देता है। मैं क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, दिख रहा है आपको? क्लियरली ऐसे पूछ लेगा आपको, और आना ही आना है तीनों दोष में से एक दोष। क्लियर हो गया? गुड। उसके बाद हमारे पास षट क्रिया काल है। षट क्रिया काल में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? तो निरुक्ति आपको याद करनी है, पर्याय याद करने हैं, क्षय याद करना है। क्षय क्या रहता है? प्रकोप क्या रहता है? प्रसर क्या रहता है? सांस संश्रय क्या रहता है? व्यक्ति अवस्था क्या रहता है? और ये पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, ये जितना भी बोल रहा हूँ ना मैं, ये पूरा पढ़ाया हुआ है। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। व्यक्तावस्था क्या रहता है और भेदावस्था क्या रहता है, ये आपको देख लेना है। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद वात पित्त कफ का क्षय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रसार हुआ, स्थान संश्रय हुआ, व्यक्तावस्था हुआ, भेदावस्था हुआ, तो तब क्या होगा? ज्यादा नहीं, एक 25 मिनट का वीडियो है षट क्रियाकाल का, वो देख लिया तो आपका षट क्रियाकाल एकदम बन जाएगा। ओके। उसके बाद प्रकृति में से क्या क्या आएगा भाई? तो प्रकृति की निरुक्ति क्या है, ठीक है। उसके बाद परिभाषा क्या है, उसके बाद पर्याय क्या है, पढ़ाया हुआ है क्या, 1 शॉट में कंप्लीट किया हुआ है। 27 मिनट का वीडियो है प्रकृति का, वो जाकर देख लो, कंप्लीट, खत्म, प्रकृति खत्म पूरी, यहाँ से आपको बन जाएगा। और ये जो त्रिदोष है और ये षट क्रियाकाल है, ये त्रिदोष में से एक एलएक्यू आएगा। एज आई सेड टू यू, बोल दिया था ना, एक एलएक्यू वात पित्त कफ में से। ओके, इसमें से ही एक, इसमें से एक एसएक्यू आएगा, एक एसएक्यू षट क्रियाकाल में का एक एसएक्यू। और वो कहाँ से आएगा? क्षय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था में से, यहाँ से एक। ओके, उसके साथ साथ यहाँ से वात पित्त कफ में से एक और एसएक्यू आएगा, एक एसएक्यू और एक एलएक्यू, ये 2 चीजें आएगी फिक्स, ये हो गए। और 2
6 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे ये दोनों टॉपिकों में से, त्रिदोष में से और षटक्रिया काल में से। तो ये 26 मार्क का पोर्शन है, जाके आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट में, या फिर मैं यहीं पर लगा दूंगा, देख सकते हो यहाँ पर भी। ओके, चलेंगे, चलो आगे। उसके बाद हमारे पास प्रकृति में, प्रकृति आहार, अग्नि, आहार, पाक, ये कितने मार्क का है? तो ये भी 26 मार्क का है। क्या क्या? प्रकृति हो गया, आहार हो गया, अग्नि हो गई, आहार पाक हो गया, ये चीजें हमारे कितने मार्क की है? 26 मार्क की है। इसमें से 2 एलएक्यू आएंगे आपको, ओके, और 1 एसएक्यू आएगा, और 2 या 3 एमसीक्यूज पूछ लिए जाएंगे अपने आपसे। ओके, चलो प्रकृति में क्या क्या याद करना है? देह प्रकृति, देह प्रकृति में वात पित्त कफ, यहाँ से एलएक्यू फिक्स, फिक्स मतलब फिक्स, वात आएगा, पित्त आएगा या कफ आएगा। वात प्रकृति क्या है? बहुत बड़े बड़े श्लोक है उसके, ठीक है, बहुत बड़े बड़े श्लोक है वो वाले। वात प्रकृति कैसी रहती है, पित्त प्रकृति कैसी रहती है, और कफ प्रकृति कैसी रहती है, एक्सप्लेन करो। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनना फिक्स है। क्लियर हो गया? चले आगे, चलो। मानस प्रकृति क्या होती है? मन की प्रकृति, ओके, और जातादि प्रकृति, जात के हिसाब से प्रकृति भी रहती है हमारी, वो हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो आहार की बात कर लेते हैं हम, तो परिभाषा और निरुक्ति याद ही करनी है आपको, ओके। उसके बाद महत्व उसका, साथ ही साथ वर्गीकरण, विधि विधान, आहार विधि विधान, आहार वर्गीकरण, आहार का आयुर्वेद में महत्व, आहार परिणामक भाव क्या है, और अष्टाहार विधि क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से एक एसक्यू पकड़ के चलो आप, परिभाषा निरुक्ति में से, महत्व में से, वर्गीकरण से, विधि विधान से, या आहार परिणामकर भाव से, या फिर अष्टाहार विधि से, इतने में से, ओके। उसके बाद अग्नि, निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा, ये तो याद ही करनी है। उसके बाद प्रकार, प्रकार कौन से? धातु अग्नि, भूताग्नि और जठर अग्नि, ये 3 प्रकार है ना। तो ये तीनों के तीनों, इसमें 7 आते हैं, इसमें कितने आते हो, और इसमें कितने आते हैं, वो आपको याद रखनी है, ओके। स्थान अनुसार वर्गीकरण, स्थान के अनुसार उसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हम, ओके। उसके बाद आहार पाक, अन्न व स्रोतस क्या है? तो अन्न व स्रोतस में को आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ है स्रोतस शारीर में। साथ ही साथ अवस्था पाक क्या है, विपाक क्या है? अवस्था पाक में मधुर, अम्ल, कटु, और विपाक में भी मधुर, अम्ल, कटु। यहाँ पर श्लोक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का, ओके। उसके बाद सार, किट्ट विभाजन और कोष्ठ वर्गीकरण। तो ये जो है हमारा प्रकृति, आहार, अग्नि, आहार पाक, इसमें के क्वेश्चन बता दिए मैंने। 26 मार्क के 2 एलक्यू बनेंगे इसमें से, और 1 एसक्यू बनेगा, यहीं से बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा पेपर। क्लियर हो गया? गुड, ये हो गया हमारा पार्ट ए पेपर 1 का। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं हम। तो पार्ट 2 में हमको मॉडर्न देखने को मिलता है, जो 40 मार्क का रहता है। और मॉडर्न में पढ़ना कैसे आपको मैं बता देता हूँ आपको, कि होमोस्टैसिस ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके देख सकते हो आप, 25 मिनट का वीडियो खत्म कर दो वहीं से। और एक बात याद रखो कि आपको स्पेसिफिसिटी मॉडर्न में नहीं पूछी जाती है, आपको बेसिक्स करना है सिर्फ, और थोड़ा बहुत जो जो बता रहा हूँ यहाँ पर वो करना है, बेसिक्स करना है सिर्फ। होमोस्टैसिस का क्या है, होमोस्टैसिस मैकेनिज्म करना है, सेल फिजियोलॉजी करना है, सेल फिजियोलॉजी बैलेंस करना है, इलेक्ट्रोलाइट रोल करना है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन करना है। और ये आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, कहाँ पर? नीट की पढ़ाई में। क्लियर है? गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या करना है। तो फंक्शन याद करने हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अरे भाई फंक्शन क्या है, नोज का फंक्शन क्या है, वो पाथवे का फंक्शन क्या है, उतना याद, वो तो पहले से याद है ना, ओके। उसके बाद कैपेसिटी, ये भी पहले से याद है, लेकिन इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है उसको, कैपेसिटी को भी, ओके। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म याद करना है, एस्पेक्सिया और हैपोक्सिया याद करना है, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन याद करना है। देखो तुम आयुर्वेद में पढ़ रहे हो, ठीक है, एमबीबीएस नहीं कर रहे हो तुम, तुम्हारा इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, मॉडर्न बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ता, जितना नीट में पढ़ा उतना ही पढ़ना पड़ता। मैं खुद ने उतना ही पढ़ा हूं, मैं मॉडर्न को बुक भी नहीं खोल के देखा था, कुछ नहीं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। दिख रहा है क्वेश्चन? गुड। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, फंक्शनल ऑफ ऑर्गन, क्या रहते फंक्शन, बस खत्म कर दो। मूवमेंट ऑफ जीआई, कैसी होती मूवमेंट, कहाँ से कहाँ पर जाता फूड, बस खत्म कर दो। इंटरिक नर्वस सिस्टम खत्म कर दो, मेटाबॉलिज्म खत्म कर दो, मिनरल विटामिन खत्म कर दो। नर्वस सिस्टम में क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस खत्म, स्लीप एंड ड्रीम खत्म, ब्रेन एंड ब्रेन पार्ट्स खत्म। जो ब्रेन पार्ट्स आपने पढ़े होंगे 10वीं 12वीं में, वही 11वीं में, सॉरी। उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम में सिर्फ हार्मोन पढ़ने, आपको बात खत्म करो। इसमें से आपको 2 एसक्यू आएंगे, 6 एमसीक्यू आएंगे, मतलब ये पूरा 40 मार्क का आपको कवर करना पड़ेगा। मतलब होमोस्टैसिस और रेस्पिरेटरी सिस्टम में से 2 एसक्यू है और 1 एलक्यू है, ओके। उसके बाद नर्वस सिस्टम में से और इंडोक्राइन में से 2 एसक्यू है और 6 एमसीक्यू है। समझ में आ गया? ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आई होप
अरे थैंक यू सो मच कैसे बोल रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर पेपर वन खत्म हो गया हमारा, पेपर टू भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। पेपर वन का स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो मार लो स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर हम पेपर टू की बात कर लेते हैं। तो पेपर टू में क्रिया शरीर में क्या क्या है, तो देखो बहुत सिंपल सिलेबस है और वो बहुत ज्यादा इजी पेपर है पेपर टू। देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो पेपर टू में क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या है, तो मॉडर्न सॉरी आयुर्वेद का पार्ट है, और पार्ट बी में मॉडर्न का पार्ट है। तो पार्ट एट में ना आपको 8 धातु है और एक ओज है ना, 7 धातु है और एक ओज है। यही कितने मार्क का होता है, 37 मार्क का। ठीक है, जो 7 धातु है तुम्हारे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हो गए आपके, और ओज और आश्रय आश्रय संबंध, ये 37 मार्क का है। आश्रय आश्रय संबंध कितने पेज का है मालूम है क्या, आधे पेज का है, लिटरली आधे पेज का। मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके देख सकते हो आप आश्रय आश्रय संबंध। और ये पूरा के पूरा कवर अप किया है मैंने, ओज भी पढ़ाया हुआ है, धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सब सब पढ़ाया हुआ है, जाके देख सकते हो चैनल पे एक बार विजिट करके। इसमें से 2 LAQ बन जाएंगे, 2 SAQ बनेंगे और 7 MCQ बनेंगे। इतना पेपर, आधा पेपर यहीं से निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। एक और बात, इसका ज्ञात क्या क्या करना है तो मैंने पूरा बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है लेक्चर्स में, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं। 7 में से 2 धातु आएंगे, ठीक है, सॉरी 1 धातु LAQ को आएगा, ओच LAQ को आएगा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और 2 धातु ऐसे रहेंगे जो SAQ का आएंगे। ओके, क्लियर हो गया, गुड। अब वो धातु कौन से होंगे वो बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, तो कोई नहीं, इतने धातु याद कर लो, 37 मार्क ले लो। धातु और आश्रय आश्रय संबंध, आश्रय आश्रय संबंध तो कुछ है ही नहीं। ओके, उसके बाद की बात देख लेते हैं हम, सबसे ज्यादा जरूरी बात कि देखो यहाँ से 37 मार्क बन रहे हैं आपके। ओके, क्या क्या याद करना है धातुओं में आपको, तो सामान्य स्थान धातु का, ओके, उसका पर्याय, उसका देखो सबसे पहले निरुक्ति पर्याय, ठीक है, पांचों भौतिक संगठन, फिर पांचों भौतिक संगठन के बाद उसका संबंध, उसका आश्रय आश्रय संबंध, उसके बाद उसका कार्य, कार्य के बाद उसका धातु पोषण न्याय कैसे होता, फिर उसके बाद उसका क्षय और वृद्धि। इतना हो गया, बस खत्म, धातु खत्म। हर धातु का यही करना है, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके देख सकते हो आप। उतना देख लिया ना आपने, मोर देन इनफ है, 1.5 घंटे में पूरे धातु कवर हो जाएंगे आपके। और अगर इंटू की 1.5 की स्पीड में देखे ना तो 45 मिनट में सब जिधर उधर। ओके, चलो उपधातु। अब उपधातु की बात कर ले तो उपधातु में भी सिर्फ 3 उपधातु पढ़ना है। तो अच्छा, स्तन्य आर्तव, त्वक आर्तव स्तन्य, स्तन्य आर्तव त्वक, ठीक है, स्तन्य भी पढ़ाया हुआ है, जाकर देख सकते हो, आर्तव भी पढ़ाया हुआ है, जाके देख सकते हो, त्वचा भी पढ़ाया हुआ है, जाके देख सकते हो। और क्या चाहिए भाई, सब तो पढ़ाया हुआ है। उसके बाद मल की बात कर लेते हैं, पुरुष मूत्र स्वेद। ये इसमें पुरुष मूत्र स्वेद में क्या क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ उसका निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा और कार्य, और साथ ही साथ कार्य के बाद क्षय वृद्धि, बात खत्म, मल भी खत्म हो गया। उसके बाद मन, मन तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, कहाँ पर पढ़ा हुआ है, पदार्थ विज्ञान में, वही है। आत्मा, ये भी पदार्थ विज्ञान में पढ़ा हुआ है। आत्मा के कितने टाइप्स रहते, 2 टाइप्स रहते, कौन से, एक जीवात्मा और एक परात्मा। जीवात्मा मतलब जो अनंत है, परमात्मा मतलब जो एक ही है, पता है ना आपको। ओके, उसके बाद निंद्रा एंड स्वप्न, ये भी बहुत ईजी है। ओके, निंद्रा कैसे कैसे रहती है, निंद्रा के प्रकार कितने बोले हुए आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार बोले हुए, ठीक है। सो इसके बाद देख लेते हैं हम होमोपोइटिक सिस्टम, ये होगा पार्ट एक। यहाँ से 23 मार्क, 3 SAQ और 7 MCQ आएंगे। MCQ का वेटेज ज्यादा है यहाँ से। ओके, या फिर 4 SAQ डाल देगा, 3 MCQ डाल देगा। ओके, सो और यहाँ से तो देख लिया हमने, 7 MCQ, 2 SAQ, 2 LAQ। ओके, उसके बाद पार्ट बी की बात करते हैं। अब पार्ट बी में है ना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मॉडर्न, जाके देख सकते हो, उतना ही मॉडर्न पढ़ना है, ज्यादा मॉडर्न पढ़ना नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ आपको कि पेपर कैसा आता है मॉडर्न का। एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल में नहीं पूछा जाता तुमको कि ये यही बताओ, होम्योपैथिक का, WBC का ये यही स्टेज बताओ, ऐसे नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाएगा तुमको, होम्योपैथिक सिस्टम में बताओ WBC क्या होते हैं, बस इतना ही पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको। ओके, उसके बाद इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी करो, और जितने टाइप से इम्यूनिटी के उतना कर दो जितना किया हुआ है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पिछले साल उतना भी किया तो मोर देन इनफ है, दैट इज द ट्रूथ। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जितना हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ा था ना, उतना भी लिख के आ गए तो मोर देन इनफ हो जाएगा। इसमें से क्या क्या आएगा, तो
एक LAQ बनेगा आपको, एक SCQ बनेगा और 3 MCQs बनेंगे। फिक्स बनेंगे मतलब बनेंगे। इतना याद कर लिया आपने तो। नीट का याद करना है, नीट में आपने पढ़ाई की थी ना, बस वही। उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो आता ही होगा आपको, डिटेल में आता होगा, बताने की जरूरत भी नहीं है। एक्सक्रीशन, जितना आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में पढ़ा था ना नीट में, उतना ही पढ़ना है। मैंने भी उतना ही पढ़ा था। देखो झूठ नहीं बोलता मैं, सच बोलता हूँ। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, मैं सच में बात बोलता हूँ आपको। मैं झूठ बात यहाँ पर करता ही नहीं हूँ, जो सच है वो बात करता हूँ। तो मैंने भी उतना ही पढ़ा था, उतने में पेपर मेरे को मैंने निकाला हुआ है। 127 मार्क है मेरे को। हाँ, स्पेशल सेंसेस है, स्लीप एंड ड्रीम, आपको MBBS के जैसा पढ़ाने की कोशिश करते ही है, बट नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि है ही नहीं अपने को उतना सिलेबस। चलो, उसके बाद स्पेशल स्लीप एंड सेंसेस, ये कितने मार्क का है? तो 3 SAQ आएगा आपको और 2 MCQ आएगा। 17 मार्क कंटेंट करता है ये पोर्शन। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम आइडिपोस टिश्यू और मसल। आइडिपोस टिश्यू क्या रहते हैं, ये आपको पता ही होगा आइडिपोस टिश्यू कहाँ पर रहते हैं, और इसमें से MCQs आएगा, बहुत हो गया। ठीक है, ये 7 मार्क का है। और मसल फिजियोलॉजी, मसल फिजियोलॉजी आपको पता ही होगा, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, जो आपने पढ़ा हुआ है ना नीट में, वही पढ़ना है पेपर 2 में, ज्यादा कुछ नहीं। आप ये देख के भबक जाते हो, डर जाते हो, लेकिन डरना नहीं है आपने। ओके, समझ में आ गया? गुड। सो यहाँ इतना भी हमने क्रिया शरीर भी देख लिया। रचना शरीर भी देखना होगा तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी इसके बाद ही मैं करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आप डिस्टिंक्शन ना भी लाओ तो एटलीस्ट पास तो हो ही जाओ, ठीक है। थैंक यू।